नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, जिसमें फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 शामिल हैं, इनके रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मैसेज किया कि टीआरई 2.0 जो जिसमें वो सफलता पा चुके हैं, तो जो संभावना बन रही है, क्या बन रही है कि उसमें वो लोग बाहर हो सकते हैं कि नहीं, इस पर डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। वो टीआरई 3 के जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं, जो 15 तारीख की डेट में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं, उतने दूर से जो है एग्ज़ाम देने गए थे और उसके बाद फिर 20 तारीख की डेट में नोटिस जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि पेपर जो है रद्द कर दिया गया है। इसमें आर्थिक प्राधिकारिक इकाई जो है उसने अभी पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जो टीआरई 3.0 है उसमें बड़े स्तर की धांधली हुई और झारखंड में जो है ये सबसे पहला मामला देखने को मिला। इसी के साथ ही साथ ना केवल झारखंड बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई सारे ऐसे शहरों से ये मामले देखने को मिले, जिनका सीधा-सीधा कनेक्शन टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम से देखने को मिला है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे बड़े-बड़े शहरों के सरगना जो कई सारे भर्तियों को लीक कराने के मामले में सामने हमेशा आते रहे हैं, वो भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े स्तर की धांधली यहाँ देखने को मिल रही है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 चूँकि आंसर की आने से पहले ही नोटिस आयोग ने दे दिया, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसको रद्द किया जाता है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्या, जो अभ्यर्थी गलत तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जो अभ्यर्थियों ने पैसे देके एक सीट ऑक्युपाई की है, जो अभ्यर्थी 1 से 2 नंबर से रह गया है पिछले भर्ती में, ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा? देखिए, ईओयू जिसने टीआरई 3 के रिगार्डिंग सारे सबूत को प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि टीआरई 3 जो है उसमें बड़े स्तर की जो है धांधली हुई है और पुख्ता प्रमाण भी प्रस्तुत हैं। और हाल ही में कल ही के डेट में अगर देखा जाए तो ईओयू ने एक नंबर भी जारी किया और इसी के साथ ही साथ एक जीमेल को भी वायरल किया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण हो टीआरई 3 या टीआरई 2 को लेके या टीआरई 1 में भी अगर कुछ आपके पास ऐसे सबूत हों जिनको आप शेयर कर सकें, तो उस पे उचित कार्रवाई की जा सकेगी। तो यहाँ पे ईओयू जो कि आर्थिक प्राधिकृत यूनिट है, उसका जो है काफ़ी तेज़ी से काम देखने को मिल रहा है, काफ़ी सराहनीय काम देखने को मिल रहा है। और जो अभी तक के सबूत कलेक्ट किए हैं ईओयू ने, उसमें स्पष्ट होता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी एक स्तर की धांधली हुई है और जिसमें ये देखा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में करीबन सैकड़ों में नहीं कहेंगे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से पार्टिसिपेट किया है। अभी जब टीआरई 2.0 का डीवी कंडक्ट करवाया जा रहा था, जिसमें नालंदा जिला का देखा गया, उसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, करीबन सैकड़ों की संख्या में, जिनका जो है आधार कार्ड वैलिड नहीं था, जिनका जो है सीटेड वैलिड नहीं था, उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी और फिर डीवी में उनको बाहर निकाला गया। तो ऐसे कई सारे अभ्यर्थियों का मामला सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें ईओयू बड़े स्तर की जो है कार्रवाई कर रही है और अब बीपीएससी को उनका फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को होने वाला है। यानी कि अभी जो हमारे साथी बीपीएससी टीआरई 2.0 में सम्मिलित हुए हैं और चयन पा चुके हैं, उन पर भी कहीं न कहीं खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार को अपना उल्लू सीधा करना है और अपना दूध का दूध और पानी का पानी करना है, जिसके लिए अभी सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है। हालाँकि आपको बता दें कि टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग आपकी एक लेटेस्ट बैठक होने वाली है, जो कि होली के बाद कंडक्ट कराएगा आयोग, और जिसमें आपके टीआरई 3.0 की नेक्स्ट परीक्षा डेट यानी कि री एग्ज़ाम डेट आप लोग का घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग का री एग्ज़ाम डेट है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। इसी मार्च में ये घोषणा कर दी जाएगी कि आपका जो री एग्ज़ाम है वो कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हालाँकि कई सारे जो है लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो टीआरई है वो पूरा जब चुनाव का फेज़ ख़त्म हो जाएगा यानी कि जून माह में, उसके बाद से जो है यहाँ पे दोबारा से टीआरई 3.0 का जो है डेट दिया जाएगा। तो इस भ्रम में ना रहिए कि बीपीएससी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है टीआरई 3.0 को दोबारा से कंडक्ट करवा सके, वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि 15 अप्रैल से जो है सब कुछ बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसके तहत अगर हम कहें तो यहाँ पे जो मैटर है वो बड़े स्तर का देखने को मिल सकता है और आपकी जो नोटिस है वो इसी मंथ में देखने को मिलेगी। और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा जिन्होंने चेयरमैन से बात किया है, जिनको जो है ये नॉलेज है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 रद्द हुआ है वो जो है उसका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों की जो टीआरई 3.0 की परीक्षा है
वो किसी भी हाल में मार्च में नहीं कंडक्ट होगी। लेकिन जो टीआरई 3.0 का नया डेट बताया है उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल से पहले आप लोगों का जो परीक्षा है वो कभी भी लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल से पहले आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो किसी भी हालत में कंडक्ट करवा लेगा आयोग, और ये जो है अब तक की बड़ी खबर निकलकर सामने देखने को मिल रही है। अब इसी में हम बात कर लें, जो 5 तारीख के डेट में यानी 5 अप्रैल के डेट में जो आपके एग्जाम होने थे टीजीटी पीजीटी के, उनको भी निरस्त कर दिया गया था। तो क्या इसका भी कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, हो सकता है कि 5 अप्रैल के डेट में जो एक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसको एक्सटेंड करके ये लोग पहले पीआरटी और 6 to 8 के एग्जाम 5 अप्रैल की डेट में कंडक्ट करवा ले। चूँकि बस करना उनको ये है कि सिर्फ एक नोटिस जारी करनी है, और ऑलरेडी उनकी व्यवस्था हो चुकी है। हालाँकि उतनी ठोस व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहाँ से पेपर लीक होने की संभावनाएँ दिख रही थी वो ब्लॉक कर सकते हैं। और बड़े स्तर की जो है जानकारी भी निकल कर आ रही है कि इसमें कई सारे ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जो पीपीएससी के मुख्य सचिव से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो टारगेट बन रहा है ये कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा है कि बीपीएससी के कुछ आला दर्जे के जो है कर्मचारी शामिल हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी धांधली संभव हो सकी है। और कहेंगे 400 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्त में लिया गया है, उनसे खासा जानकारी अभी भी कलेक्ट की जा रही है कि वो जो पिछले एग्जाम में कहीं बैठे थे तो उनके सरगना कौन कौन थे और कौन ऐसे लोग हैं जो हर पेपर को लीक कराने में मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहें तो आप लोगों को प्रिपरेशन तगड़ी रखनी होगी, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं टफ बनाने की कोशिश की गई थी। एक ही मंथ के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया और काफ़ी स्तर का जो है पेपर बन गया, जिसमें अगर देखा जाए तो सोशल साइंस, मैथ और 6 to 8 वर्ग के जितने भी सब्जेक्ट बनाए गए कहीं ना कहीं ठोस करके उसको अच्छे लेवल का किया गया है, और उसमें ग्रेजुएशन स्तर के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाकई में पेपर टफ रहा है, और एक मंथ के अंदर ही उस पेपर को बनाया गया था। क्योंकि करंट अफेयर देखा जाए तो करंट अफेयर फरवरी माह के ही ज़्यादा पूछे गए थे, यानी कि अगर ये पेपर बना है तो कहीं ना कहीं मार्च में बना है, और मार्च में ये जो है फरवरी कंप्लीट होते होते ही पेपर का जो है सारा शेड्यूल तैयार कर दिया गया था। हालांकि कहें तो बीपीएससी के पास कोई भी ठोस जो है कार्रवाई नहीं थी, बीपीएससी थोड़ा ढिलाई दे दिया, जिसके वजह से यहाँ पे पेपर लीक होने का मैटर आ गया। अब उन अभ्यर्थियों का क्या जो अच्छे से तैयारी किए थे, जिनके 90-95 नंबर बन रहे थे, 85 प्लस नंबर बन रहे थे, तो वो अभ्यर्थियों को करना ये है कि आप रेगुलर तरीके से, कंटिन्यू तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। सबसे पहली बात, अगर इस बार का पेपर टफ रहा है तो डेफिनेटली 10 अप्रैल से पहले जो पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है उसका भी पेपर ये लोग टफ बनाने वाले हैं। यानी कि ये जो पेपर बनने वाला है वो कहीं ना कहीं जो बैकअप में पेपर तैयार रखा जाता है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो देखने को मिल गया बाई चांस, तो वो पेपर पहले से ही वो बना के रखे होते हैं। हालांकि करंट के क्वेश्चन में कुछ आपको न्यू अपडेशन देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं पेपर पहले से आपका बना हुआ रखा हुआ है। बैकअप में 4-5 ऐसे सेट रखे जाते हैं ताकि आप लोग का जो भी पेपर है वो दोबारा से अगर कंडक्ट होता है तो उसको दिया जा सके। पेपर बन के तैयार है, इनको बस नोटिस जारी करनी है और इनको उचित तरीके से जो है कड़ाई करनी है। और बाकी बीपीएससी बहुत तेज़ी से काम कराता आया है। हालांकि हमने देखा भी इसमें 2 फेजेस कंप्लीट कराए गए हैं, जिसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 भी शामिल है। तो होप सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और टीआरई 2 के जो साथी हैं वो ये ना घबराएं, जो सेलेक्टेड हैं और उन्होंने अच्छे से जो है पेपर दे के सिलेक्शन लिया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वे अभ्यर्थी घबराएं जो गलत तरीके से पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि आर्थिक ईओयू जो है यहाँ पे इंक्लूड हो गई है, और वो जो है चुन के ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर करेगी जो टीआरई 2 में गलत तरीके से पार्टिसिपेट किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। आपने जो है लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वह वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।